अध्याय 1961। विहान के अंकों की कटाई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। विहान ने आर्यन से कहा कि वो उसे सबक सिखाएगा और आर्यन को इस जगह पर हरा देगा। अच्छे शब्द हैं, तुम इसे शुरू क्यों नहीं करते? आर्यन ने विहान से कहा कि वो पहल करे। उसने विहान को पहले हमला करने दिया। विहान ने अपना हथौड़ा उठाया। ये विहान का दूसरा प्रयास था जहां वो अपने हथौड़े से आर्यन को कुचलना चाहता था। इस बार आर्यन ने हमले को रोकने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। आर्यन की लात ने विहान को काफी दूरी तक पीछे धकेल दिया। विहान आर्यन की लात से पीछे हट गया। वो पीछे की ओर भागा और खुद को रोकने की कोशिश की। विहान दसियों मील पीछे हट गया था। आर्यन ने उसे काफी दूर फेंक दिया था। धत, इस आदमी की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है। विहान को स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन की शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत थी और उसे हराना बहुत मुश्किल था। इस बार मैं अपनी बिजली की शक्ति का उपयोग करूंगा। विहान बिजली के हमले का उपयोग करने जा रहा था। वो दिखाना चाहता था कि उसके पास अच्छी ताकत है। देवता का न्याय, बिजली हथौड़ा टकराव। विहान वापस आया। वो बादलों के ऊपर से प्रकट हुआ और उसने सीधे अपना हथौड़ा नीचे की ओर लक्षित किया। इस बार विहान के हाथ में हथौड़ा बहुत शक्तिशाली बिजली से घिरा हुआ था। ये बिजली इतनी प्रबल थी कि इसने विभिन्न स्थानों पर प्रहार किया और आसपास की जमीन और चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। देखते हैं कि क्या तुम मेरे हमले से बच सकते हो। आर्यन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने विहान के हमले का सामना करने के लिए अपने नग्न हाथों का इस्तेमाल किया। तुम मूर्ख हो। यह हमला पहले से अलग होगा। इसे खाली हाथों से सामना करना इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। विहान ने आर्यन से कहा, नहीं, ये दुनिया उस तरह से काम नहीं करती। कभी कभी तुम्हें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आर्यन ने बताया कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा विहान कह रहा था। बकवास, जल्दी से चुप हो जाओ और शहर वापस जाओ, विहान ने आर्यन से कहा। विहान का हमला आया। वो आर्यन के शरीर को टुकड़ों में पीसने वाला था। धमाका! आर्यन का मुक्का सीधे विहान के हथौड़े से टकराया। जब आर्यन का हाथ विहान के बिजली के हथौड़े से टकराया तो एक भयानक तूफान आया। इसे महसूस करो। विहान ने अपनी पकड़ मजबूत की और आर्यन को कुचलने के लिए अपना हथौड़ा नीचे करना शुरू किया। जब विहान ने आर्यन पर हमला किया तो लड़ाई काफी भीषण लग रही थी। आर्यन अभी भी काफी शांत था। विहान का हमला आर्यन के विरोध के सामने अभी भी हल्का था। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? आर्यन ने फिर से विहान से कहा। उसने फिर से विहान पर तंज कसा, जिसकी ताकत बस इतनी ही थी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम जल्द ही हार जाओगे, विहान ने आर्यन से कहा और अपने हथौड़े में और शक्ति भर दी। जैसे ही विहान ने ऐसा किया, बिजली और भी बड़ी हो गई। ये जगह चरमराने लगी। विहान द्वारा छोड़ी गई बिजली के प्रहार के परिणाम स्वरूप अनगिनत छेद बन गए। तुम्हारे पास काफी अच्छा आत्मविश्वास है, तो मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने दो। आर्यन ने कहा कि वो विहान के आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा। आर्यन, जो शुरू में बचाव कर रहा था, अब उसने लड़ना शुरू किया। उसने मुकाबला शुरू किया और विहान को दबाने के लिए पलट गया। विहान ने महसूस किया कि आर्यन मुकाबला कर रहा था। एक महान शक्ति उसके हथौड़े को ऊपर की ओर धकेल रही थी। मैं इसे जाने नहीं दूंगा, विहान ने कहा कि वो आर्यन को जीतने नहीं देगा। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई ताकि आर्यन को नष्ट कर सके। दोनों की लड़ाई और भी भीषण होती गई। वे दोनों बहुत ही उग्रता से लड़े। चटक! कुछ क्षण बाद विहान के हथौड़े में दरारें पड़ने लगी। पता चला कि विहान का हथौड़ा आर्यन की महान शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। बाद में मिलते हैं, आर्यन ने विहान से कहा। उसने विहान को विदाई दी। नहीं, विहान चिल्लाया। वो आर्यन के मुक्के की मार खाकर गायब हो गया। आखिरकार ये खत्म हुआ। आर्यन संतुष्ट था जब उसने विहान को गायब होते देखा। वो विहान के खिलाफ जीतने में सफल रहा था। विहान का सफाया हो चुका था। अब आर्यन के लिए शिकार जारी रखने का समय था। मुझे लगता है कि मैं विहान के साथ खेलूंगा और उसके पास जितने अंक हैं सब ले लूंगा। आर्यन ने विहान के साथ खेलने और उसके अंक छीनने का निर्णय लिया। आर्यन ने विहान पर नजर रखने का फैसला किया। उसने विहान की जासूसी करने के लिए क्लोन का इस्तेमाल किया। आर्यन का इरादा विहान के अंकों को पूरी तरह से खत्म करना था। आर्यन द्वारा उपयोग किया गया तरीका काफी एक्सट्रीम था। उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के बाद विहान को भागने नहीं दिया। आर्यन ने विहान का शिकार किया। वो लगातार विहान को मारता रहा, जो शहर से बाहर आता था, और आर्यन उसे वापस भेज देता था। सच कहूं तो ये विहान के लिए बहुत परेशानी वाला था। विहान केवल शहर की दीवार पर प्रहार कर सकता था। उसने अपने सामने की दीवार पर अपना गुस्सा निकाला। उसे क्या हुआ है? सानिका ये जानना चाहती थी कि विहान के साथ क्या हुआ था, जिसने विहान को इतना चिड़चिड़ा कर दिया था कि वो एक बेगुनाह दीवार को पीट रहा था। सानिका इसका पता लगाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती थीं।
उन्हें अभी भी अपनी वर्तमान रैंक स्थिति बनाए रखने के लिए अंक जमा करने थे। उन्हें दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहिए था। वो व्यक्ति कहाँ गया? मुझे उसका ठिकाना नहीं मिला। सानिका आर्यन के बारे में उत्सुक थीं कि आर्यन अब कहाँ गया होगा। वो जानना चाहती थीं कि आर्यन कहाँ गया और वो उसका पता क्यों नहीं लगा पा रही थीं। आर्यन शिकार करने में मग्न था। वो अपने शिकारी के रूप में समय का आनंद ले रहा था। होने वाली लड़ाई पर आर्यन का प्रभाव बहुत बड़ा था। आर्यन ने जो किया उससे अन्य प्रतिभागी बाहर आने से डरने लगे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो शहर वापस कैसे पहुंच गए और उन्होंने अंक कैसे खो दिए। आर्यन का हमला बहुत व्यापक था और उन सबको ये पता नहीं चलने देता था कि उनके साथ अभी क्या हुआ था। दसियों घंटों के शिकार के बाद आर्यन ने महसूस किया कि प्रतिभागी कम होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी प्रतिभागी शहर वापस आ गए थे। ये स्पष्ट था कि वो इस अंतिम क्षण में अंक नहीं खोना चाहते थे। मैंने कितना कमाया है? आर्यन जानना चाहता था कि उसने कुल कितने अंक अर्जित किए हैं। 3,05,16,980। आर्यन को लगभग 30 करोड़ अंक मिले थे। ये आर्यन के लिए काफी सुरक्षित अंक होने चाहिए थे। ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, अवनी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने काफी अधिक अंक अर्जित किए थे। आर्यन के अंक शायद अन्य प्रतिभागियों से बहुत दूर थे। शायद तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया की। मैं बहुत उत्साहित था और मैंने पर्याप्त अंक अर्जित कर लिए। आर्यन ने सोचा कि इन अंकों का क्या किया जाए। मैं पहले शहर वापस जाऊंगा। आर्यन ने शहर जाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि वो इतने सारे अंकों के साथ क्या कर सकता है। अध्याय 1962 युद्ध क्षेत्र का अंत। जब आर्यन शहर वापस जाने वाला था तभी उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव बहुत घबराया हुआ और सुस्त दिख रहा था, जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ है। ओए, तुम्हें क्या हुआ है? आर्यन आरव के पास गया। वो जानना चाहता था कि आरव के साथ क्या समस्या है। तुम? आरव ने आर्यन की ओर देखा। उसे इस जगह पर आर्यन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? आरव ने आर्यन से पूछा। वो इस समय आर्यन की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। मैं यहाँ काफी अच्छा हूँ, तुम बताओ? आर्यन ने आरव से सवाल किया। जैसा कि तुम देख सकते हो, ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आरव ने कहा कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो बहुत पीछे रह गया है। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? आर्यन ने आरव से पूछा। उसका इरादा आरव की समस्या को हल करने में मदद करना था। नहीं, इससे तुम्हें परेशानी होगी। आरव आर्यन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आर्यन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब तुम मेरे साथ हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, बस कह दो। आर्यन ने आरव को सच बताने के लिए कहा। अध्याय 196 युद्ध क्षेत्र का अंत। जब आर्यन शहर वापस जाने वाला था तभी उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव बहुत घबराया हुआ और सुस्त दिख रहा था, जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ है। ओए, तुम्हें क्या हुआ है? आर्यन आरव के पास गया। वो जानना चाहता था कि आरव के साथ क्या समस्या है। तुम? आरव ने आर्यन की ओर देखा। उसे इस जगह पर आर्यन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? आरव ने आर्यन से पूछा। वो इस समय आर्यन की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। मैं यहाँ काफी अच्छा हूँ, तुम बताओ? आर्यन ने आरव से सवाल किया। जैसा कि तुम देख सकते हो, ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आरव ने कहा कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो बहुत पीछे रह गया है। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? आर्यन ने आरव से पूछा। उसका इरादा आरव की समस्या को हल करने में मदद करना था। नहीं, इससे तुम्हें परेशानी होगी। आरव आर्यन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आर्यन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब तुम मेरे साथ हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, बस कह दो। आर्यन ने आरव को सच बताने के लिए कहा। असल में मेरे पास अंकों की कमी है। आरव ने कहा कि उसके पास पर्याप्त अंक नहीं है और वो शायद अगले दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ओह, तो ये तुम्हारी समस्या है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये समस्या हल करना बहुत आसान है। आर्यन ने कहा कि आरव की परेशानी बहुत छोटी है और वो इसे तुरंत ठीक कर सकता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आरव ने आर्यन से पूछा। ये सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। बेशक, यहां आओ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आर्यन आरव की मदद करेगा। वो अपने विशाल अंकों के भंडार का उपयोग करके आरव की सहायता करेगा। आर्यन ने खुशी खुशी अपने कुछ अंक आरव को दे दिए। ये देखकर आरव काफी हैरान था। सच कहूं तो आर्यन के इस कृत्य ने उसे चौंका दिया था। आर्यन बहुत दयालु था कि उसने अपनी मेहनत के अंक उसे दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब वास्तव में मेरे मददगार हैं, आरव ने आर्यन से कहा। वो बहुत खुश था और उसने मदद के लिए आर्यन का आभार व्यक्त किया। आरव ने कृतज्ञता में आर्यन के पैर पकड़ लिए। अब ऐसा मत करो,
आर्यन ने आरव को ऐसा करने से रोका। ठीक है, मैं समझ गया। आरव ने आर्यन के पैर छोड़ दिए। वो बहुत खुश था। चलो वापस चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें मार दे और तुम्हारे अंक छीन ले, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर आरव सतर्क हो गया। आर्यन की बात सुनकर वो बहुत सावधान हो गया था। आर्यन की बात सच थी। आरव को उन दुश्मनों से सावधान रहना था जो इस अंतिम समय में घात लगाए बैठे थे। चलो वापस चलते हैं। आरव ने आर्यन को लौटने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें दुश्मनों से दूर एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। आर्यन ये देखकर मुस्कुराया। सच तो ये था कि आरव की मासूमियत ने आर्यन को हंसा दिया। आर्यन आरव के साथ शहर वापस आ गया। दोनों बिना किसी परेशानी के सुरक्षित शहर पहुंच गए। ओह, तुम यहां हो। सानिका ने आखिरकार आर्यन को ढूंढ लिया। काफी समय के बाद उसे आर्यन का ठिकाना मिला। सच तो ये था कि आर्यन को ढूंढना काफी कठिन काम था। क्या बात है, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? आर्यन ने सानिका से पूछा। ये रहा तुम्हारा सामान। सानिका ने आर्यन का भावड़ा उसकी ओर फेंका। वो आर्यन की हरकतों से थोड़ी चिढ़ी हुई लग रही थी। आर्यन संतुष्ट होकर हंसा। वो इस पल का आनंद ले रहा था। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आर्यन ने सानिका से पूछा। वो जानना चाहता था कि सानिका ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। बेशक, तुम क्या पूछना चाहते हो? सानिका ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आर्यन क्या पूछने वाला है। तुम्हें कितने अंक मिले हैं? आर्यन ने सानिका से पूछा। तुम अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? सानिका ने पलटकर पूछा कि आर्यन की इसमें दिलचस्पी क्यों है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें कितने अंक मिले हैं और कुछ नहीं, आर्यन ने सानिका से कहा। मुझे 2.2 करोड़ अंक मिले हैं। सानिका ने आर्यन को बताया कि उसके पास इतने अंक हैं। तुम्हें इतने कम अंक क्यों मिले? आर्यन ने सानिका से पूछा। हाँ, कम? ये बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं टॉप 10 में हूं, इसलिए तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते, सानिका ने गर्व से कहा। सानिका ने अपने सीने पर हाथ रखे और आर्यन को बताया कि वो सबसे ज्यादा अंक पाने वाले टॉप 10 प्रतिभागियों में से एक है। मुझे तुम्हारी क्षमताओं पे कोई संदेह नहीं है, आर्यन ने कहा कि वो सानिका की ताकत को जानता है। ये बहुत अच्छा है, अब तुम जान गए हो कि मैं वास्तव में महान हूं, सानिका ने उत्साह के साथ कहा। आर्यन की बात सुनकर वो फिर से खुश हो गई। मुझे बहुत ज्यादा अंक मिल गए हैं, ये बहुत ध्यान आकर्षित करेगा, मुझे ये उसे दे देने चाहिए। आर्यन ने सानिका की ओर देखा। वो सानिका का उपयोग अपने अतिरिक्त अंकों को छिपाने के लिए कर सकता था। सानिका के अनजाने में आर्यन ने लगभग अपने 95% से अधिक अंक सानिका को स्थानांतरित कर दिए। उसने अपने पास केवल इतने ही अंक छोड़े जिससे वो सुरक्षित रूप से अगले दौर में पहुंच सके। सानिका को पता भी नहीं चला कि आर्यन ने अभी क्या किया है। लगता है इतना काफी है, मैं इससे ठीक रहूंगा। समय समाप्त हो गया है। आप सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। जिनके पास अधिक अंक हैं उन्हें तुरंत अगले दौर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि जो लोग विफल रहे हैं वो इस प्रतियोगिता को स्टैंड से देख सकते हैं। समय पूरा होते ही एक घोषणा गूंजी। ये मार्शल प्रतियोगिता के पहले दौर के समाप्त होने का संकेत था। जिन प्रतिभागियों के पास पर्याप्त अंक थे उन्हें अगले स्थान पर ले जाया गया, जबकि अंक कम होने वालों को दूसरे मैच के लिए दर्शक बनना पड़ा। आर्यन, सानिका और आरव को एक मैदान में स्थानांतरित किया गया जहां कुछ और लोग भी थे। आप सभी को बधाई जो इस चरण तक पहुंचे हैं। एक व्यक्ति ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया जो पास होने में सफल रहे थे। सभी ने तालियां बजाकर अपने परिणामों की सराहना की। ठीक है, अब आपके परिणाम पढ़ने का समय है। ये परिणाम बाहर के लोगों के लिए प्रसारित किए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? सामने खड़े व्यक्ति ने पूछा। मेरा नाम अब्बास है, चलिए आपके परिणाम पढ़ते हैं। अब्बास ने प्रतिभागियों के परिणामों को पढ़ना शुरू किया। सभी प्रतिभागी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उनकी रैंक क्या है, क्या उनकी स्थिति बदल गई है या पहले जैसी ही है। वहां सुप्रिया और प्रदीप जैसे अन्य प्रतिभागी भी थे जो अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे। अब्बास ने सबके परिणाम पढ़े। कुछ प्रतिभागी खुश थे और कुछ दुखी। आर्यन की स्थिति बीच में थी। आर्यन की रैंक न तो बहुत चमक रही थी और न ही बहुत सामान्य दिख रही थी। भले ही आर्यन की रैंक बहुत ऊपर नहीं थी, फिर भी उसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी ताकत काफी कम दिख रही थी। हर कोई उत्सुक था कि आर्यन इतनी कम ताकत के साथ कैसे पास हो गया। विहान को 60वें स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। आर्यन से हारने के बाद उसने काफी अंक खो दिए थे और इस स्थिति में गिर गया था। अध्याय 1963। सानिका को मिला पहला स्थान। विहान को 60वें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। वो काफी अंक खो चुका था और इस स्थिति तक गिर गया था। विहान इस परिणाम से काफी चिढ़ा हुआ था और अब वो आर्यन के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उतावला था। ये सब आर्यन की गलती थी। अगर आर्यन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वो भी दूसरों की तरह शीर्ष 10 में जगह बना सकता था। अन्य प्रतिभागी विहान से दूर जाने लगे क्योंकि वे विहान की हत्यारी आभा से डर गए थे। विहान की इस भयानक आभा ने सभी को डरा दिया था।
विहान आर्यन के प्रति अपनी झुंझलाहट को छिपा नहीं सकता था, लेकिन वो कम से कम इस मामले को बाहरी लोगों से छिपा सकता था। लोग विहान को उसके हाल पर छोड़कर चले गए, क्योंकि कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अब्बास ने परिणामों की घोषणा जारी रखी। 10वें स्थान पर भाला चलाने वाला योद्धा जोऊ युन था। 9वें स्थान पर लोहे की मुट्ठी वाला विशेषज्ञ आओ अंस था। 8वें स्थान पर मी योको थी। 7वें स्थान पर सुप्रिया थी। 6ठे स्थान पर मोक्ष था। 5वें स्थान पर अन्वय और 4थे स्थान पर प्रदीप था। 3रे स्थान पर आरव था, जिसे लगभग 5 करोड़ अंक मिले थे। जब अब्बास ने आरव के अंकों के बारे में पढ़ा तो वो काफी हैरान रह गया, क्योंकि अन्य प्रतिभागियों की तुलना में आरव के अंक बहुत अधिक थे। इसने सबको चौंका दिया। आरव को इतने अंक कैसे मिल गए, ये लोगों की समझ से परे था। लावण्या ये जानना चाहती थी कि असली आरव कौन है और उसे एक ही बार में इतने अंक कैसे मिल गए। लावण्या को इसकी जांच करनी थी। वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या हुआ था। लावण्या लगातार आरव की ओर देख रही थी, जिससे आरव असहज महसूस करने लगा। आरव खुद भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसे इतने अंक मिलेंगे। वो बहुत खुश था। आरव के मन में एक उलझन थी। वो सोच रहा था कि उसे इतने अंक मिले, जबकि आर्यन बीच की रैंकिंग में कैसे रह गया, जबकि आर्यन ने ही उसे 3रे स्थान पर पहुंचाने में मदद की थी। इससे आरव भ्रमित हो गया कि उसके साथ क्या हुआ था। जहां आरव अपनी सफलता का जश्न मना रहा था, वहीं सानिका बेहद चिंतित दिख रही थी। उसे लग रहा था कि वो शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाई है। वो जानना चाहती थी कि वो शीर्ष 10 में क्यों नहीं आई और उसे वहां रहने से रोकने के लिए वास्तव में क्या हुआ था। दूसरे स्थान पर रियांश है। रियांश को 9.9 करोड़ अंक मिले हैं। अब्बास ने बताया कि रियांश को इतने अंक मिले। ये सुनकर सब हैरान रह गए कि महान प्रतिभाशाली रियांश केवल दूसरे स्थान पर था। तो फिर पहले स्थान पर कौन था? हर कोई उत्सुक था कि रियांश को किसने हराया होगा। निवेदिता ने मानसी से पूछा कि उसे क्या लगता है, क्या ये आर्यन है या नहीं। मानसी ने निवेदिता से कहा कि ये आर्यन ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है। मानसी को पक्का विश्वास था कि ये आर्यन ही है। इस वजह से हर कोई ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया में पहले स्थान पर कौन होगा। आर्यन ने सानिका से पूछा कि वो इतनी तनाव में क्यों दिख रही है। सानिका ने आर्यन से कहा कि उसका नाम अब तक क्यों नहीं आया, क्या वो शीर्ष 10 में नहीं है। आर्यन ने सानिका से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे पास कम अंक है, इसीलिए तुम शीर्ष 10 में नहीं हो। सानिका ने आर्यन को जवाब दिया कि उसके शब्द बहुत कड़वे हैं। आर्यन ये सुनकर मुस्कुराया और हंसने लगा। आर्यन ने सानिका से कहा कि इस बात को भूल जाओ और अपने समय का आनंद लो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दिए गए उपहार से खुश होगी। आर्यन ने उस जगह से जाने का फैसला किया। उसके लिए अब वहां कुछ भी दिलचस्प नहीं बचा था। और पहले स्थान की विजेता 26 करोड़ अंकों के साथ सानिका है। अब्बास ने सभी को घोषित किया कि सानिका इस प्रतियोगिता की पहली विजेता है। ये सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सानिका को रियांश से लगभग 3 गुना अंक मिले थे। ये वास्तव में महान था। सबने सानिका की क्षमता की प्रशंसा की। सानिका खुद अवाक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। उसे लगा कि क्या कुछ गलत हुआ है। उसे इतने अंक कैसे मिल गए जो उसकी उम्मीद से 10 गुना अधिक थे। सानिका का दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सानिका को आखिरकार आर्यन की बातें याद आईं। उसे आर्यन की पिछली बात याद आई कि उसके पास एक विशेष उपहार है। उसे आर्यन कहीं नहीं मिला। आर्यन पहले ही उस जगह से गायब हो चुका था। आर्यन के लिए चुपके से उस जगह को छोड़ना मुश्किल नहीं था। वो दूर स्थित होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। आर्यन बस मुस्कुराया। उसे लगा कि उसके किए की वजह से सानिका को मुसीबत में पड़ सकती है। वो एक उच्च स्तर के सितारे से है, इसीलिए मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ संभाल लेगी। अब्बास ने सानिका से ऊपर आने को कहा, क्योंकि उसे बोनस इनाम मिलना था। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार दिए जाने थे। सानिका ऊपर गई। उसने पुरस्कार प्राप्त किए। रियांश और आरव को भी उनके इनाम मिले। अब्बास ने सभी प्रतिभागियों से कहा कि आप थक गए होंगे, क्योंकि आप आधे महीने से लड़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी को आराम करने का अधिकार है। आप सभी मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। 3 दिन बाद आप फिर से इकट्ठा होंगे। अगली प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी। सुनिश्चित करें कि आप जितना हो सके उतना आराम करें। पास होने वाले सभी प्रतिभागी समझ गए थे। आर्यन वहां से चला गया। वो एक अस्थायी निवास खोजने के लिए निकल पड़ा। वो अकादमी द्वारा दी गई जगह का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि 5 लॉर्ड डिवाइन अकादमी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना परेशानी भरा होगा। इसीलिए बाहर एक अच्छी जगह ढूंढना बेहतर था। जैसे ही आर्यन बाहर आया, मानसी ने उसे पकड़ लिया और किसी दूसरी जगह ले गई। मानसी बहुत सुंदर और आकर्षक दिख रही थी, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई देवी हो। मानसी ने आर्यन को एक काफी सुनसान जगह पर ले गई। क्योंकि अकादमी बहुत विशाल थी, इसीलिए लोगों की नजरों से दूर जगह ढूंढना मुश्किल नहीं था।
मानसी ने आर्यन से कहा कि दुर्लभ है कि तुमने कोई हंगामा नहीं किया। आर्यन ने मानसी से कहा कि क्या तुम्हें पसंद आता अगर मैं हंगामा करता। मानसी ने कहा कि वास्तव में नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूं कि तुमने उन दोनों को अंक क्यों दिए, तुम क्या कर रही हो। मानसी जानती थी कि आर्यन ने अपने अंक सानिका और आरव को दे दिए थे। अध्याय 1964 सानिका और सानवी की बातचीत। मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, मैं बस उनकी मदद करना चाहता था। आर्यन ने मानसी से कहा कि उसका कोई विशेष इरादा नहीं था, वो केवल उनकी सहायता करना चाहता था। ये तुम्हारी तरह नहीं लग रहा है, मुझे लगा कि तुम्हें उस छोटी लड़की में दिलचस्पी है, मानसी ने आर्यन से चुटकी लेते हुए कहा। हाँ, वो वास्तव में सुंदर है, शायद मुझे उसे अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, आर्यन ने मानसी से मजाक में कहा। आर्यन के मन में सानिका को लेकर शरारत भरे विचार थे। वो उस उत्साहित खरगोश जैसी लड़की को चिढ़ाना चाहता था। मुझे ऐसा ही लगा था। मानसी को इसकी उम्मीद थी, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आर्यन ऐसा ही कुछ कहेगा। क्या मेरी खूबसूरत पत्नी ईर्ष्या कर रही है? आर्यन ने मानसी से पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या इस बात से मानसी को जलन होगी। नहीं, इस मामले पर ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं है। मानसी ने आर्यन से कहा कि उसे इस बात से कोई जलन नहीं होगी। ऐसी छोटी बातों पर ईर्ष्या करने का कोई तुक नहीं है। अच्छा है, तो मेरे साथ आओ, मानसी ने आर्यन से कहा और उसे अपने साथ एक जगह ले गई। आर्यन मानसी के साथ चला गया। वो देखना चाहता था कि मानसी उसे कहाँ ले जा रही है। मानसी आर्यन को एक निवास स्थान पर ले गई। ये एक ऐसी जगह थी जिसे मानसी ने किराए पर लिया था। ये उनकी गतिविधियों का मुख्यालय कहा जा सकता था। तुम इसी जगह रहोगे। तुम्हारी अन्य महिलाएं अब 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी के बाहर रह रही हैं। समय आने पर वे हमारे साथ जुड़ जाएंगी, मानसी ने बताया। तो वे बाहर हैं, बड़े अफसोस की बात है। आर्यन ये सुनकर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वो इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, वे सभी बहुत सुंदर हैं। तुम्हें पता है जब वे यहाँ पहुंची तो उन्हें कितनी परेशानी हुई। उनके पीछे बहुत सारे चाहने वाले लग गए थे और उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल था, मानसी ने आर्यन को समझाया। आर्यन की हर महिला में असाधारण सुंदरता थी। स्वाभाविक रूप से बाहरी लोग उन्हें देवी मानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। मैं जानता हूं, इस दुनिया में केवल मुझे ही ये उपचार मिल सकता है, आर्यन ने गर्व से मानसी से कहा। आर्यन मुस्कुराया और अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट महसूस करने लगा। तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है, तुम क्या करने जा रहे हो? मानसी ने आर्यन से पूछा कि वो अपना खाली समय कैसे बिताएगा। वो चाहे तो घूम सकता है या यहीं रहकर साधना कर सकता है। चलो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आर्यन सोचने लगा। उसके पास काफी खाली समय था। मैंने सोच लिया है। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन को आखिरकार वो मिल गया जो वो चाहता था। तुम क्या चाहते हो? मानसी ने आर्यन से पूछा। ठीक है, मैं ईमानदार रहूंगा। मैं काफी थक गया हूं। ऐसा लगता है कि मुझे रिचार्ज करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, आर्यन ने मानसी की ओर देखते हुए कहा। तुम अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो, वो क्या होगा? मानसी ने पूछा। पत्नी, क्या तुम अभी भी नहीं समझी कि मैं क्या चाहता हूं? आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। मानसी ने आर्यन की बात पर विचार किया और जैसे ही उसने आर्यन की मुस्कान देखी, वो तुरंत समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। बड़े परले दर्जे के कामुक व्यक्ति हो, तुम क्या सोच रहे हो? मानसी ने आर्यन के सिर पर हल्के से हाथ मारा। उसे लगा कि आर्यन के पास ऐसी चीजों के बारे में सोचने का अभी भी समय है। क्या तुम नहीं चाहती? तुम्हें एक लंबी लड़ाई के बाद मुझे आराम देना चाहिए, आर्यन ने मानसी को मनाने की कोशिश की। कौन तुम्हें आराम देना चाहता है? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मानसी ने कहा कि वो उसे कोई छूट नहीं देगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? आर्यन असहाय था। मानसी अभी भी इनकार कर रही थी। उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मानसी को फुसलाना होगा। रुको, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हम इसके बारे में आज रात बाद में बात करेंगे। मानसी ने आखिरकार आर्यन की बात मान ली, लेकिन अभी नहीं, उसे कुछ काम था। मैं अपनी सुंदर देवी का इंतजार करूंगा, आर्यन ने खुश होकर कहा। मैं आसपास कुछ निगरानी करूंगी, तुम कोई मुसीबत खड़ी मत करना, मानसी ने आर्यन को चेतावनी दी। मानसी को निवेदिता ने दुश्मन की ताकत का पता लगाने और उन पर नजर रखने का काम सौंपा था। ठीक है, तो मैं इस जगह के आसपास घूमूंगा और देखूंगा कि यहाँ क्या है, आर्यन ने कहा। आर्यन और मानसी अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक दूसरी जगह पर सानिका बहुत खुश दिख रही थी, उसे बहुत अच्छी चीज मिली थी। तुम्हें पहला स्थान मिला, ये बहुत अच्छी बात है, तुमने ये कैसे किया? सानवी ने सानिका से पूछा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिचित ने मेरी मदद की है, सानिका ने सानवी से कहा। वो कौन है? सानवी ने स्पष्टता के लिए फिर से पूछा। आर्यन, सानिका ने सानवी को बताया कि किसने उसकी मदद की। क्या उसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? सानवी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इस प्रतियोगिता में प्रवेश करेगा। तुम इतनी हैरान क्यों हो? सानिका ने अपनी बड़ी बहन सानवी से पूछा। वो काफी रहस्यमयी व्यक्ति है, वो मेरे मास्टर के परिचितों में से एक है, सानवी ने आर्यन के बारे में समझाया। वो शीतल को जानता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सानिका ने उत्साह से कहा।
मुझे नहीं लगता कि ये इतना सरल है। ऐसा लगता है कि मास्टर उनका बहुत सम्मान करती हैं। सान्वी ने सानिका से कहा। तो वो काफी महान है। सानिका को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसकी बड़ी बहन की नज़रों में इतना महान होगा। होना चाहिए, मुझे उसकी असली ताकत नहीं पता, सान्वी ने कहा। तो तुम उससे कब मिली थी? सानिका जानना चाहती थी कि सान्वी और आर्यन की मुलाकात कब हुई थी। शायद कुछ महीने पहले। उसने हमारी संपत्ति खरीदने में काफी हंगामा खड़ा कर दिया था, सान्वी ने असहाय स्वर में कहा। सानिका ये सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। तुम अभी भी हंस सकती हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, सान्वी ने सानिका से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मुलाकात ऐसी होगी, सानिका ने कहा। इसे भूल जाओ, वो ऐसा ही है, सान्वी ने कहा। तुम्हें पहला स्थान मिला है, इससे रियांश तुमसे बहुत नाराज होगा, सान्वी ने सानिका को सचेत किया। शायद वो नाराज है, ये सब उस बदमाश की गलती है। सानिका ने इसके लिए आर्यन को जिम्मेदार ठहराया। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो आर्यन को दोष दे रही थी। अध्याय 1965 सान्वी और सानिका का आमंत्रण। जैसा कि आर्यन को उम्मीद थी, सानिका उसके किए पर चिढ़ी हुई थी। आर्यन ने जो किया था उसने सानिका को सच में झुंझला गया था। तुम ऐसी बातें नहीं कह सकती, फिर भी वो उन लोगों में से एक है जिसने तुम्हारी मदद की है, सान्वी ने अपनी छोटी बहन से कहा। मैं समझ गई, सानिका ने अपना सिर झुका लिया। वो जानती थी कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में वो गलत थी। बड़ी बहन, क्या रियांश फिर से तुम्हारे पीछे आया था? सानिका ने सान्वी से पूछा। वो जानना चाहती थी कि क्या रियांश उसकी बड़ी बहन के पीछे फिर से आया था। रियांश दरअसल सान्वी को पसंद करता था और वो बहुत लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। मुझे उस व्यक्ति की परवाह नहीं है, तुम वो हो जो उसके पीछे भागती हो, सान्वी ने सानिका से कहा। सान्वी ने साफ कर दिया कि उसे रियांश की कोई परवाह नहीं है। रियांश उस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसे वो पसंद करे। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? भले ही वो अभी सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, सानिका ने सान्वी से कहा। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अधिक परिपक्व दुनिया के बारे में पता नहीं चलेगा, सान्वी ने सानिका से कहा कि सानिका अभी बच्ची है और बहुत सी बातें नहीं जानती। बड़ी बहन, मैं अब बच्ची नहीं हूं, कृपया मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, सानिका ने सान्वी से शिकायत की। देखो, तुम अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रही हो, इसलिए ऐसी चीजें करना बंद करो, सान्वी ने सानिका से कहा। सान्वी जानती थी कि सानिका अभी छोटी है और वो उन चीजों के पीछे भागती है जो उसे आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, सानिका रियांश की ओर आकर्षित थी क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और ताकत बहुत अधिक थी। रियांश बाहरी लोगों के लिए काफी ठंडा था, लेकिन वो सुंदर सान्वी के पीछे था और उसके चक्कर में अपने आसपास की अन्य सुंदर महिलाओं की उपेक्षा करता था। मुझे मत बताना कि तुम्हारी पसंद वो आर्यन नाम का लड़का है, सानिका ने सान्वी से पूछा। ये सुनकर सान्वी का चेहरा लाल होने लगा। वो जो हुआ था उसे स्वीकार करने में शर्मिंदा लग रही थी। असंभव, बड़ी बहन, तुम? ये कैसे हो सकता है? वो बहुत साधारण है, तुम उसकी ओर कैसे आकर्षित हो सकती हो? सानिका ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि वो आर्यन जैसे आदमी की ओर कैसे आकर्षित हो सकती है। इस बात को समझना काफी मुश्किल था। नहीं, हम केवल एक बार मिले हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? सान्वी ने सानिका की बात का खंडन करने की कोशिश की और कहा कि वो आर्यन से पहली बार मिली है। ऐसा नहीं लग रहा है। सानिका ने देखा कि ये उसकी सामान्य बड़ी बहन की तरह नहीं था। सानिका ने खिड़की से बाहर देखा और उसे बाहर आर्यन की आकृति दिखाई दी। बड़ी बहन, वो व्यक्ति बाहर है, सानिका ने जानकारी दी कि आर्यन बाहर था। कहाँ? सान्वी उत्सुक थी। उसने आर्यन का ठिकाना ढूंढने के लिए खिड़की से बाहर देखा। सान्वी ने आर्यन को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे उसकी आकृति नहीं मिली। कहाँ? क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? सान्वी ने असंतुष्ट स्वर में कहा। वो वहां है, सानिका ने आर्यन की ओर इशारा किया, जो पूरे गॉड रेल्म के लोगों के साथ चल रहा था। वो पहले से अलग क्यों दिख रहा है? सान्वी ने आर्यन को देखा। उसने देखा कि आर्यन का रूप काफी अलग था। यदि सानिका ने उसे नहीं बताया होता तो सान्वी को शायद पता भी नहीं चलता कि वो आर्यन है। बहन, तुमने उसे बहुत अलग तरह से चित्रित किया था। अगर मैं सावधान नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता। सानिका ने कहा कि सान्वी ने आर्यन का चित्र बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन वो असलियत से अलग दिख रहा था। नहीं, रूप वैसा ही है। मैं लोगों के चित्र बनाने में गलती नहीं कर सकती, सान्वी थोड़ा भ्रमित होते हुए बोली। सान्वी किसी का चित्र बनाने में गलत नहीं हो सकती थी। चलो उससे मिलते हैं। जो कुछ हुआ उसके लिए मैंने उसे धन्यवाद नहीं दिया है। सानिका सान्वी को आर्यन से मिलने ले गई। क्यों? सान्वी ने जाने से इनकार कर दिया। वो आर्यन से मिलने के लिए तैयार नहीं लग रही थी। बस साथ चलो। सानिका ने अपनी बड़ी बहन को खींच लिया और वे दोनों आर्यन की दिशा में चल दीं।
सानवी असहाय थी। उसे सानिका द्वारा सराय से नीचे घसीटा गया और वे दोनों आर्यन की ओर बढ़ गए। आर्यन! सानिका ने आर्यन को पुकारा, जो दूर था। आर्यन ने अपना सिर घुमाया और पता लगाया कि वो आवाज कहां से आई थी। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने सानिका और सानवी को पाया, जो पीछे थे और उसे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। ये दोनों इस जगह पर क्यों हैं? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों यहां होंगे। सानिका और सानवी आर्यन के पास पहुंचे और जल्दी से उसके सामने आ गए। नमस्ते, दो सुंदर महिलाओं। आर्यन ने सानिका और सानवी का अभिवादन किया। मुझे इतनी जल्दी तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं की। सानिका ने आर्यन से कहा कि वे बहुत जल्दी दोबारा मिल गए। मुझे भी दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी, और ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बड़ी बहन के साथ हो। आर्यन ने सानवी की ओर देखते हुए कहा। लंबे समय बाद मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे। सानवी ने औपचारिक अभिवादन किया। हाँ, मैं संभवतः इस तरह की किसी चीज को नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने कहा। यह बहुत अच्छा है। मुझे आशा है कि तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। सानवी ने आर्यन को अच्छे परिणाम की शुभकामना दी। मुझे ठीक ठाक परिणाम मिला है, आर्यन ने बताया। फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन की तुलना नहीं कर सकता जो इतना कमाती है, आर्यन ने सानिका की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं संभवतः कितना नहीं पा सकती। ये निश्चित रूप से तुम्हारा काम होगा, सानिका ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, आर्यन ने सानिका से पूछा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मूर्ख मत बनो, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, सानिका ने आर्यन की ओर उंगली उठाते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने ही ये किया है? आर्यन ने सानिका से पूछा। सानिका आर्यन की बात का जवाब नहीं दे सकी। उसके पास वास्तव में उस तरह का कोई सबूत नहीं था। सानवी ये देखकर मुस्कुराई। वो जानती थी कि आर्यन कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। सानवी एक बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। वो सानिका से कहीं अधिक चतुर थी, इसलिए ये अजीब नहीं था कि वो जान गई कि आर्यन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा था। सानवी ने कुछ नहीं बोला और उसने सानिका की मदद भी नहीं की। क्यों ना तुम हमारे साथ चलो? क्या इत्तेफाक है कि हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं? सानवी ने आर्यन को आमंत्रित किया। उसने ईमानदारी से आर्यन को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा। सानवी का आमंत्रण सच्चा लग रहा था और आर्यन उसे मना नहीं कर सका। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया और सानवी और सानिका के साथ शामिल हो गया। अध्याय 1966। रियांश का आगमन। सानिका फटी आंखों से अपनी बड़ी बहन को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बड़ी बहन आर्यन को खाने पर बाहर ले जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी बहन उसे खाने पर बाहर ले गई? ये वास्तव में एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। सानिका को ऐसा लगा जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो, ऐसा चमत्कार जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। आर्यन सानवी के पीछे पीछे उसी सराय की ओर चल दिया जहां से वे आए थे। सानिका पीछे पीछे चल रही थी और आर्यन व सानवी का अवलोकन कर रही थी, जो एक साथ आनंद ले रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं है। सानिका अभी भी सोच रही थी कि जो हुआ वो बेतुका था। वास्तव में उसकी बड़ी बहन को क्या हुआ था? आमतौर पर वो ऐसी नहीं थी। रुको, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? इस तरह मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहन आर्यन के साथ हो सकती है और मैं रियांश के साथ रह सकती हूँ। सानिका अपनी बड़ी बहन के भविष्य के बारे में सोचने लगी। अगर वो दोनों को एकजुट कर सके तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं दोनों को एकजुट करने की योजना शुरू करूंगी। सानिका ने अपनी योजना बनाई और वो इसे करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी। आर्यन और सानवी को सानिका के इरादों का पता नहीं चला था। आर्यन, सानवी और सानिका सराय पहुंचे और तीनों आरक्षित मेज की ओर चले गए। वेटर आया और भोजन ले आया। सानवी ने आर्यन को अपना पसंदीदा भोजन ऑर्डर करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वो सारा भुगतान करेगी। मैं तुम्हारे साथ असहज महसूस कर रहा हूं, आर्यन ने सानवी से कहा। मैंने तुमसे पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बस इसे मेरी ओर से समझ लो, सानवी ने आर्यन से कहा। सही बात है, इसे बर्बाद मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बड़ी बहन शायद ही लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, सानिका ने आर्यन को संकेत देते हुए कहा। सानिका ने आर्यन को इशारा किया कि उसकी बड़ी बहन वास्तव में आर्यन की परवाह करती है। आउच! सानिका चिल्लाई। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके निचले पैर पर कदम रखा है। क्या हुआ? सानवी ने सानिका से पूछा। सानवी ने सानिका की ओर डरावनी नजर से देखा। यह स्पष्ट था कि वो सानिका की बात से खुश नहीं थी। सानिका ने अपना सिर झुका लिया। उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन उससे बहुत नाराज थी। मैं बस मदद करना चाहती हूं, तुम नाराज क्यों हो? सानिका ने मन ही मन सानवी से कहा। सानिका अपनी बड़ी बहन के किए से असंतुष्ट थी, भले ही उसका इरादा अपनी बड़ी बहन को आर्यन के करीब लाना था। मुझे शर्मिंदा मत करो, सानवी ने असंतुष्ट स्वर में कहा। आर्यन सानवी और सानिका के व्यवहार को देखकर बस मुस्कुराया। ये दोनों बहनें बहुत प्यारी थीं
और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल रही थीं। आर्यन ने कुछ भोजन ऑर्डर किया जो उसे पसंद था। इस समय आर्यन सान्वी और सानिका जैसी सुंदरियों के साथ था, इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से हर चीज का आनंद ले रहा था। सानिका ने आर्यन और सान्वी के लिए अवसर पैदा करने की कई बार कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो उन्हें करीब नहीं ला सकी। मुझे क्या करना चाहिए, सानिका ने सोचा। उसने कोई ऐसा तरीका खोजने की कोशिश की जिससे दोनों करीब आ सकें। शायद मुझे जाना चाहिए, तब उन्हें अकेले रहने का मौका मिलेगा। सानिका ने सोचा कि अगर वो चली गई तो दोनों को अकेले रहने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए वापस जाऊंगी। सानिका ने एक बहाना बनाया। वो इस जगह से जाने के लिए किसी बहाने की तलाश में थी। सानिका, तुम कहाँ जा रही हो? सान्वी ने सानिका से पूछा, लेकिन इससे पहले कि सान्वी अपनी बात पूरी करती, सानिका उस जगह से जा चुकी थी। वो शरारती है, वो कभी मेरी बात नहीं सुनती। सान्वी इस बात से नाराज थी कि उसकी छोटी बहन उसकी बात नहीं मानती। हा, ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे संभालने में बहुत परेशानी हो रही है, आर्यन ने सान्वी से कहा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे उसे नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई होती है। सान्वी ने स्वीकार किया कि उसे सानिका को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। वो हमेशा ऐसा ही करती है जब वो मैच में होती है। वो बहुत एक्टिव है, ऐसी लड़की मिलना बहुत दुर्लभ है। आर्यन सानिका के उत्साही स्वभाव की प्रशंसा कर रहा था। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, वो बहुत उत्साहित और बहुत हंसमुख है, सान्वी ने आर्यन से कहा। सान्वी सानिका के बारे में काफी कुछ जानती थी, इसीलिए उसे जानती थी कि उसकी छोटी बहन क्या कर रही है। उसे पक्का यकीन था कि वो आर्यन से चिपक गई होगी। आर्यन और सान्वी ने अपना भोजन जारी रखा। इस समय वे दोनों एक साथ भोजन करने वाले प्रेमियों की तरह लग रहे थे। धमाका। जब आर्यन और सान्वी अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक एक तीव्र दबाव ने उन्हें घेर लिया। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और अपनी ओर आने वाले हमले को रोक दिया। ये कौन है? सान्वी ने तुरंत उस व्यक्ति को तलाश किया जो उन्हें परेशान कर रहा था। जैसे ही सान्वी ने उस व्यक्ति को ढूंढा, उसे एक परिचित आकृति मिली। वो यहां क्यों है? ये बहुत परेशानी का मामला होगा, सान्वी ने मन ही मन कहा। ओह, ये बहुत गंभीर है। सानिका ने जो देखा उसे लगा कि ये सब एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। वो? आर्यन ने सामने एक परिचित आकृति देखी। उसने रियांश को देखा। वो इतना नाराज क्यों दिख रहा है? आर्यन ने देखा कि वर्तमान रियांश बहुत क्रोधित लग रहा था। उसकी शांत छवि जो पहले थी वो चकनाचूर हो गई थी और अब वो क्रोध से भरा हुआ था। रियांश आर्यन की ओर बढ़ा। वो आर्यन को देखकर अप्रसन्न दिख रहा था। तुम उसे जानते हो? ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ परेशानी मोल लेने की कोशिश कर रहा है, आर्यन ने अपने बगल में बैठी सान्वी से पूछा। ऐसा लग रहा था कि रियांश बुरे इरादों के साथ यहां आया था। बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, मैं उसे इसी जगह रोक कर रखूंगी, सान्वी ने आर्यन से जाने के लिए कहा। वो रियांश से संभाल लेगी। मैं क्यों जाऊं? आर्यन ने सान्वी से पूछा। उसे कोई समस्या नहीं थी। अगर रियांश वास्तव में परेशानी ढूंढ रहा है तो उसे दोष न दें। आर्यन एक अच्छा इंसान था। वो उन लोगों पर परेशानी नहीं डालता था जो जानबूझकर परेशानी नहीं ढूंढ रहे थे। इसके बजाय वो उन लोगों पर सख्ती से काम करता था जो जानबूझकर उसके साथ पंगा लेते थे। अध्याय 1967। आर्यन ने रियांश को चुनौती दी। आर्यन की बात सुनकर सानिका पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। अब आगे क्या होगा? सानिका को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो ये सब नहीं देखना चाहती थी। रियांश, यहीं रुक जाओ, सान्वी ने रियांश को रोका। उसने रियांश को रोकने के लिए अपनी दिव्य प्रकाश शक्ति का उपयोग किया। रियांश ने केवल एक हाथ का उपयोग करके सान्वी के हमले को नष्ट कर दिया। रियांश बहुत शक्तिशाली लग रहा था। सान्वी के हमलों को उसने आसानी से एक हाथ से पकड़ लिया था। ऐसा नहीं हो सकता। रियांश ने दीदी के हमले को एक हाथ से रोक दिया। सानिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि सान्वी का हमला इतनी आसानी से विफल हो गया। वो भी काफी भयानक है, आर्यन ने अपना आकलन करते हुए कहा। तुम जानते हो कि वो डरावना है, तो चलो यहां से चलते हैं। सानिका ने आर्यन को पीछे खींचा। उसने आर्यन को उस जगह से चले जाने के लिए कहा। आर्यन ने सानिका के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वो आगे आया और सान्वी की ओर बढ़ा। इस व्यक्ति को क्या हुआ है? सानिका सोच भी नहीं पा रही थी कि आर्यन क्या कर रहा है। सच कहूं तो आर्यन की हरकतों ने उसे चक्कर में डाल दिया था।
मैंने तुमसे कहा था कि वहीं रुक जाओ। रियांश को रुकते न देख सानवी को और भी मजबूत साधन अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने रियांश को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस बार सानवी अधिक शक्ति का उपयोग कर रही थी। वो अपने सामने रियांश को हराने के लिए पूरी ऊर्जा लगा रही थी। सानवी द्वारा उपयोग की गई पूरी शक्ति के साथ रियांश को एक स्थान पर रुकना पड़ा। लगता है कि इससे कुछ समय मिल जाएगा। सानवी को यकीन था कि वो कुछ समय खरीद सकती है। क्या तुम समय खरीदने की कोशिश कर रही हो? आर्यन ने सानवी से पूछा। आर्यन सानवी के पास दिखाई दिया। वो सानवी के शरीर के बिल्कुल बगल में खड़ा था और उसके बहुत करीब था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाते क्यों नहीं? आर्यन को अपने पास देखकर सानवी काफी हैरान थी। सच कहूं तो इससे वो बहुत चकित रह गई। सानवी को लगा था कि आर्यन पहले ही जा चुका होगा। ये सोचना कि वो वास्तव में सानवी के बगल में था, ये वास्तव में तर्कहीन था। तुम क्यों नहीं जाते? सानवी ने आर्यन से पूछा कि इस तरह की स्थिति का सामना करने पर वो क्यों नहीं गया। मैं क्यों जाऊं? आर्यन ने सानवी से पूछा कि उसे क्यों जाना चाहिए। क्या तुम वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं हो? सानवी ने आर्यन को डांटा। आर्यन वर्तमान स्थिति से पूरी तरह अनजान था। क्या तुम वर्तमान स्थिति के बारे में समझा सकती हो? आर्यन ने सानवी से पूछा। आर्यन को वर्तमान स्थिति का पता नहीं था। वो वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं जानता था। आर्यन, मेरी बात सुनो। सानिका करीब आई। उसने आर्यन को बताया कि यहाँ क्या हुआ था। सानिका ने आर्यन को बताया कि रियांश उन लोगों में से एक है जो उसकी बहन को पसंद करते हैं। इसलिए ये अजीब नहीं है कि वो सानवी को आर्यन के साथ भोजन करते देख क्रोधित हो जाए। निश्चित रूप से रियांश आर्यन और उसकी बड़ी बहन की स्थिति के बारे में बुरा सोच रहा था। ओ, अब समझा। आर्यन को आखिरकार पता चल गया कि कैसी स्थिति पैदा हुई थी। रियांश इस हद तक नाराज क्यों था? ये एक बहुत ही सरल कारण निकला। क्योंकि ये इस तरह है तो मुझे ये करना ही चाहिए था। आर्यन ने सानवी की कमर में अपना हाथ डाल दिया, जिससे सानवी और सानिका दोनों हैरान रह गईं। ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का सचमुच मौत को गले लगा रहा है। सानिका ये देखकर सन्न रह गई कि आर्यन क्या कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वो रियांश को उकसा रहा था। रियांश का गुस्सा और भी बेकाबू होता जा रहा था। वो पहले से ही आर्यन से बहुत नाराज था। एक विशाल हत्यारी आभा ने इमारत को घेर लिया। सराय कांपने लगी और छत गिरने लगी। लोग पहले ही खुद को बचा चुके थे, इसलिए सब कुछ सुरक्षित था और कोई शिकार नहीं हुआ। तुम सचमुच पागल हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसे उकसा रहे हो? सानवी ने आर्यन से कहा। बेशक मुझे पता है, मैंने ये जानबूझकर किया है, आर्यन ने सानवी से कहा। शुरुआत से ही आर्यन ने जानबूझकर रियांश को उकसाया था। वो देखना चाहता था कि गॉड रेल्म का ये पहला प्रतिभाशाली खिलाड़ी कैसा है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या वास्तविकता? पिछली लड़ाइयों में आर्यन को कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। अब आर्यन को काफी मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिला था। ऐसा लगता है कि वो अपनी मांसपेशियों को थोड़ा ढीला करना चाहता था और रियांश के खिलाफ लड़ना चाहता था। सानवी और सानिका को परेशानी महसूस हुई। अगर ये दोनों लड़ें तो क्या होगा? आर्यन और रियांश एक दूसरे के आमने सामने आ गए। रियांश का प्रभाव बहुत प्रभावशाली था, जबकि आर्यन ने अपनी आभा का उपयोग नहीं किया था। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी महिला को परेशान करने की हिम्मत की है, रियांश ने आर्यन से कहा। उसकी आवाज हत्या के इरादे और तेज गुस्से से भरी थी। क्या मैंने गलत नहीं सुना? क्या तुमने कहा कि वो तुम्हारी महिला है? क्या तुम सपना देख रहे हो या कुछ? मैंने सुना है कि वो अभी तक कुमारी और अविवाहित है। ये कब हुआ? आर्यन ने रियांश से कहा। आर्यन ने रियांश से पूछा। वो अच्छी तरह जानता था कि सानवी अविवाहित थी। तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम्हें इसका पछतावा होगा, रियांश ने आर्यन से कहा। चूंकि आर्यन रियांश की बात नहीं सुन रहा था, इसलिए रियांश के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। उसने आर्यन पर हमला कर दिया। धमाका! आर्यन पर एक बहुत ही शक्तिशाली और घातक हमला किया गया था। इस मामले में ये स्पष्ट था कि जब रियांश ने आर्यन पर हमला किया तो उसने खुद को पीछे नहीं रखा। नहीं, सानवी चिल्लाई जब उसने देखा कि आर्यन के साथ क्या हुआ। हमला बहुत शक्तिशाली था और शायद आर्यन को बहुत बुरी तरह घायल कर देता। नहीं, उसे बहुत गहरी चोट लगेगी, सानिका ने कहा। सानवी को लगा कि रियांश के घोर हमले से आर्यन को घाव हो जाएगा।
आर्यन अभी भी रियांश के सामने खड़ा था। रियांश द्वारा किए गए शक्तिशाली हमले को प्राप्त करने के बाद भी उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। असंभव, रियांश का हमला झेलने के बाद भी वो खड़ा रह सकता है। सानिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यन रियांश के शक्तिशाली हमले को बड़ी आसानी से झेलने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जिस पर विश्वास करना कठिन था। सानवी भी चौंक गई थी। जो हुआ उसे देखकर वो अवाक रह गई। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? आर्यन ने रियांश से पूछा। आर्यन ने पूछा कि क्या रियांश केवल इतना ही कर सकता है? सच कहूं तो ये आर्यन के लिए काफी उबाऊ था। आर्यन ने और अधिक की आशा की थी। उसे उम्मीद थी कि रियांश उसका मनोरंजन कर सकेगा। रियांश को लगा कि आर्यन के पास अच्छी ताकत है। अगर वो केवल अपनी वर्तमान ताकत पर निर्भर करता है तो वो आर्यन को नहीं हरा पाएगा। रियांश को आर्यन के खिलाफ अपनी और अधिक ताकत का उपयोग करना पड़ा। रियांश अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का इरादा करता है। वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके आर्यन पर हमला करना चाहता है। पहले रियांश खुद को रोक रहा था, अब वो आर्यन के खिलाफ खुद को नहीं रोकेगा। वहीं रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? जैसे ही रियांश आर्यन से निपटने में गंभीर होने वाला था, उसे किसी ने रोक दिया। अध्याय 1968। रियांश की धमकी। लावण्य आई। उसने आकर उस लड़ाई को रोक दिया जो आर्यन और रियांश के बीच चल रही थी। रियांश द्वारा उपयोग की गई शक्ति बहुत स्पष्ट थी, जिससे लावण्या को इसे बहुत आसानी से महसूस करने में मदद मिली। जब लावण्या इस स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि आर्यन रियांश से लड़ रहा था। हालांकि अभी उनकी मुख्य भिड़ंत शुरू नहीं हुई थी। यदि उन दोनों ने इसे शुरू कर दिया होता तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती। तुमने हमें क्यों रोका? रियांश ने लावण्या से पूछा कि उसने उनकी लड़ाई में बाधा क्यों डाली। तुम यहां नहीं लड़ सकते। लावण्या ने उनसे कहा कि वे इस स्थान पर युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? रियांश ने फिर से पूछा। वो जानना चाहता था कि इस जगह लड़ने में क्या बुराई है। अगर मैं कहती हूं कि नहीं तो मतलब नहीं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? लावण्या ने आर्यन और रियांश दोनों से सख्ती से कहा। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन परेशानी पहले इसने शुरू की थी, इसलिए मुझे दोष मत देना। आर्यन ने रियांश की ओर इशारा करते हुए कहा। आर्यन का कहना था कि रियांश वो पहला व्यक्ति था जो मुसीबत ढूंढ रहा था, इसलिए उसने उसे जाने के लिए कहा। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुसीबत ढूंढने की कोशिश की, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? रियांश ने पलटकर आर्यन से कहा। रियांश का कहना था कि आर्यन ने ही परेशानी शुरू की थी। अगर आर्यन ऐसा न किया होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती। लावण्या का सिर चकरा रहा था। ये दोनों बहुत ही कठिन लोग थे जिन्हें संभालना मुश्किल था। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। क्या तुम सानवी नहीं हो? तुम इस जगह क्या कर रही हो? लावण्या ने उस परिचित चेहरे को देखा जो प्रकाश की शक्ति रखने वाली सानवी थी। प्रकाश की शक्ति रखने वाली व्यक्ति के रूप में सानवी उच्च श्रेणी के साधकों के बीच काफी प्रसिद्ध थी। मैं यहां आर्यन और अपनी बहन के साथ खाना खाने आई थी। सानवी की बात सुनते ही लावण्या का चेहरा तुरंत बदल गया। ये आदमी ये फिर से एक सुंदर महिला के करीब जा रहा है। क्या ये अपने पास मौजूद सुंदरियों से संतुष्ट नहीं है? लावण्या असहाय महसूस कर रही थी कि आर्यन अपने आसपास कई सुंदरियां होने के बावजूद एक और सुंदर महिला के साथ रात का खाना कैसे खा सकता है। कृपया अब और कोई परेशानी खड़ी न करें, लावण्या ने आर्यन से कहा। आर्यन ने सचमुच लावण्या को सिरदर्द दे दिया था। मैंने कब परेशानी खड़ी की? मैं कभी मुसीबत शुरू नहीं करता, आर्यन ने निर्दोष बनते हुए कहा। क्या तुम ऊब गए हो? तुम अक्सर मुझे मुसीबत में डालते हो, क्या तुम्हें वो याद नहीं है? लावण्या ने आर्यन की ओर उंगली उठाते हुए कहा। लावण्या बहुत गुस्से में लग रही थी। वो आर्यन की हरकतों से तंग आ चुकी थी। आर्यन पूरी तरह से भूल गया था कि लावण्या के साथ उसकी पहले भी कुछ समस्याएं थीं। वो उनके बीच की पुरानी बातों को याद नहीं रख पाया था। आर्यन हमेशा लावण्या के लिए मुश्किलें खड़ी करता था, जिससे लावण्या चिढ़ जाती थी। केवल लावण्या ही थी जो खुद को रोक रही थी, वरना उसने बहुत पहले ही आर्यन की पिटाई कर दी होती। तुम जल्दी से इस जगह से चले जाओ, लावण्या ने रियांश को जाने के लिए कहा। यदि वे दोनों लड़ते हैं तो लावण्या के लिए उनका सामना करना कठिन हो सकता है। ये देखते हुए कि आर्यन के पास बहुत सारी भयानक तरकीबें हैं, ये एक बड़ी समस्या होगी यदि आर्यन अपनी तरकीबों का उपयोग करना शुरू कर दे। रियांश ने इनकार कर दिया। ऐसा कहा जा सकता है कि वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अभी भी आर्यन को असंतुष्ट नजर से देख रहा था। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें प्रतियोगिता से निलंबित कर दूंगी, लावण्या ने रियांश को चेतावनी दी और बताया कि अगर वो तुरंत नहीं गया तो क्या होगा। रियांश ने अपने दांत पीस लिए। वो प्रतियोगिता के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। रियांश के लिए ये प्रतियोगिता किसी चीज से बढ़कर थी। इस बार तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे, रियांश ने आर्यन से कहा कि लावण्या की वजह से वो बच गया।
यदि लावण्या न होती तो शायद आर्यन रियांश के प्रकोप से जीवित नहीं बच पाता। मुझे भी यही कहना चाहिए था, आर्यन ने रियांश से कहा। वास्तव में आर्यन को यह कहना चाहिए था, क्योंकि रियांश भाग्यशाली था कि लावण्या आ गई, वरना आर्यन खुद को नहीं रोकता। आर्यन और रियांश ने एक दूसरे को देखा, दोनों फिर से लड़ना चाहते थे। अब चले जाओ, लावण्या ने रियांश से थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, जाने के लिए। रियांश चला गया। वो असंतुष्ट मन से क्षितिज की ओर उड़ गया। रियांश को जाते देख आर्यन मुस्कुराया, उसे एक प्रकार की संतुष्टि मिली। अब और कोई परेशानी खड़ी न करना, यदि तुमने कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं संकोच नहीं करूंगी। लावण्या ने आर्यन को चेतावनी दी और उसे स्थान पर अनावश्यक परेशानी न करने के लिए कहा। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया, वो कोशिश करेगा कि कोई मुसीबत ना हो। यदि कोई आर्यन के साथ परेशानी खड़ी नहीं करता है तो आर्यन भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। ये इतना सरल था। तुम पहले बहुत लापरवाह थे, तुमने डरा दिया था, सानिका ने आर्यन से कहा। क्यों? मैं बस वही सीधा करना चाहता था जो हुआ था, आर्यन ने सानिका से कहा। आर्यन किसी को मुसीबत ढूंढते हुए देखकर चुप नहीं रह सकता था। इसके अलावा सानवी रियांश को रोकने में उसकी मदद करने के लिए आगे आई थी। ऐसा देखकर आर्यन का वहां से जाने का कोई सवाल नहीं था। जब मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा तो मैं अवाक रह गई थी, सानवी ने आर्यन की हरकतों को देखकर कहा। सानवी की प्रशंसा सुनकर आर्यन धीरे से हंसा। ऐसा लग रहा था कि सानवी आर्यन की हरकतों को देखकर दंग रह गई थी। आज सानवी को कभी इतनी हैरानी और चिंता नहीं हुई जितनी आज हुई है। आर्यन ही वो व्यक्ति है जो सानवी को इस कदर चकित कर सकता है। चलो खाना जारी रखते हैं, आर्यन ने सानवी और सानिका से कहा। यह जगह तो तबाह हो चुकी है, सानिका ने आर्यन से कहा। यह स्थान पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उनका सारा भोजन जमीन पर गिर गया था। वो व्यक्ति वास्तव में कष्टप्रद है। शायद मैं उससे निपटने के लिए कुछ समय निकालूंगा। आर्यन को जब इस बात का पता चला तो वो चिढ़ गया। वो रियांश को संभालने के लिए समय निकालेगा। ठीक है, चलो कोई दूसरी जगह ढूंढते हैं। सानवी आर्यन और अपनी छोटी बहन को एक नई जगह ढूंढने के लिए ले गई। ये जगह वास्तव में उनके बैठने लायक नहीं रह गई थी। आर्यन सहमत हो गया। वो सानवी के सुझाव से सहमत था कि वे एक नई जगह ढूंढें जहां वे एक साथ भोजन करना जारी रख सकें। आर्यन ने दोनों बहनों का साथ दिया। वो दोपहर तक उनके साथ रहा। आर्यन को सानवी से थोड़ा अनुभव मिला। उसे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों और इसे देखने आने वाले लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। सानवी का स्पष्टीकरण बहुत विस्तृत था। सब कुछ के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हारे पास खाली समय हो तो शायद हम इसे फिर से जारी रख सकते हैं, आर्यन ने सानवी और सानिका से कहा। तुम बहुत उत्साहित हो, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है, सानिका मुस्कुराते हुए बोली। सानिका आर्यन की हरकतों से काफी मनोरंजन महसूस कर रही थी। उसने आर्यन को खाते देखकर काफी मजा लिया। अध्याय 1969 श्वेता का आगमन। हे। सानिका की बात सुनकर आर्यन धीरे से हंसा। चलो वापस चलते हैं, सानवी ने सानिका को वापस चलने के लिए कहा। वे बहुत देर से बाहर थे और इससे अन्य लोग चिंतित हो सकते थे। फिर मिलते हैं, सानिका ने आर्यन से कहा। यह लड़की पूरे दिन बहुत उत्साहित और खुशमिजाज रहती थी। सानवी और सानिका आर्यन को छोड़कर चली गईं। उनके जाने के बाद आर्यन भी वहां से निकल गया और इधर-उधर घूमने लगा। आर्यन ने अभी घूमना बंद नहीं किया था, वह इस जगह को और देखना चाहता था। यह 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी के शिष्यों का निवास स्थान था, इसलिए यहाँ अनगिनत शिष्य रह रहे थे। वे एकेडमी के छात्र थे, इसलिए आर्यन जैसे बाहरी व्यक्ति से मिलने पर उनका बेहद अहंकारी होना स्वाभाविक था। 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी एक प्रतिष्ठित स्थान है, इसलिए वे यहाँ होने पर गर्व महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि वे बहुत शक्तिशाली राजा हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से उनकी कोई तुलना नहीं है। प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के साथ व्यवहार करते समय उनका काफी अहंकारी होना कोई अजीब बात नहीं थी। आर्यन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। आर्यन के लिए ये लोग बस बिगड़े हुए अमीर शहजादे और शहजादियां थीं। वाह, देखो वो कौन है! आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी-अभी कुछ बहुत अच्छा देखा हो। ओह, क्या कोई तमाशा हो रहा है? आर्यन को काफी उत्सुकता हुई कि वहां क्या चल रहा है। आर्यन ने करीब जाकर देखने का फैसला किया। जब वह करीब पहुंचा तो उसने एक सुंदर महिला को शान से चलते हुए देखा। इस महिला का चेहरा बहुत सुंदर था और उसकी आंखें अलग-अलग रंगों की थीं। पहली नज़र में यह महिला बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। साथ ही वह महिला विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग कर रही थी। वह इसलिए कर रही थी ताकि पुरुष छात्रों के बीच प्रसिद्ध हो सके। आर्यन सामने खड़ी महिला से पहले से ही परिचित था। वह महिला श्वेता थी। वह अभी भी वैसी ही है। वह बहुत लोकप्रिय है और दूसरों को लुभाने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करती है। आर्यन ने श्वेता की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि आर्यन द्वारा सजा देने के बाद भी यह महिला नहीं बदली थी। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया जब उसने याद किया कि उसने श्वेता के साथ क्या किया था। पता नहीं अगर वह मुझसे मिलेगी तो क्या होगा।
आर्यन श्वेता से मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। यह बहुत दिलचस्प होने वाला था। नमस्ते सभी को। श्वेता ने सभी का अभिवादन किया। वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक कर रही थी। एक मान्यता प्राप्त सुंदरी के रूप में श्वेता को हमेशा मिलनसार और मुस्कुराहट से भरा होना चाहिए था। वह अपने प्रशंसकों को निराश नहीं कर सकती थी। यह करना वास्तव में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका यह काम तब रंग लाएगा जब हर कोई उसे जानेगा और उसकी बात मानेगा। श्वेता को पुरुषों को खिलौना बनाना पसंद था। उसे पुरुषों को अपनी मखमली स्कर्ट के नीचे घुटने टेकने पर मजबूर करना बहुत पसंद था। ऐसा करने पर उसे गर्व की अनुभूति होती थी। श्वेता चलते हुए उन पलों का आनंद ले रही थी जब वह प्रसिद्ध और कई लोगों द्वारा देखी जा रही थी। आर्यन श्वेता के करीब पहुंचा। वे दोनों जल्द ही एक दूसरे से पास से गुजरने वाले थे। बुरी लड़की, लगता है पिछली बार का सबक तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं था। जब आर्यन श्वेता के पास से गुजरा तो उसने उसे पिछले सबक के बारे में याद दिलाया। यह आवाज सुनकर श्वेता तुरंत चौंक गई। सच कहूं तो इस आवाज ने उसे हिलाकर रख दिया था। आर्यन श्वेता के पास से वैसे ही गुजर गया। वह श्वेता से दूर चला गया जो अपनी जगह पर जम गई थी। वह श्वेता ने आर्यन की पीठ की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन यहां होगा। अपने सामने आर्यन को देखना काफी आश्चर्यजनक था। आर्यन जल्दी से श्वेता की नजरों से ओझल हो गया और राहगीरों के बीच मिल गया। श्वेता तुरंत वहां से निकली। वह जानना चाहती थी कि अभी वाला व्यक्ति सच में आर्यन था। श्वेता ने आर्यन का पीछा करना शुरू किया, जो काफी दूर निकल चुका था। वह आर्यन की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, क्योंकि आर्यन ने खुद को उससे छिपाया नहीं था। अपनी क्षमताओं से उसने आसानी से आर्यन का पता लगा लिया, जो इस समय छत पर था। तुम? आर्यन को देखकर श्वेता दंग रह गई। आर्यन का रूप थोड़ा बदल गया था, लेकिन वह निश्चित रूप से आर्यन था। हे। आर्यन बुरी तरह हंसा। श्वेता के सामने वह एक दुष्ट व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। श्वेता आर्यन से थोड़ा डरी हुई थी। उस समय के बाद से वह आर्यन का सामना करने से डरती थी। ऐसा लगता है कि तुम नहीं बदली हो। शायद मुझे तुम्हें एक और सबक सिखाना चाहिए, आर्यन ने श्वेता से कहा। नहीं, मैं थोड़ी बदल गई हूं, ऐसा दोबारा मत करना। श्वेता पीछे हट गई। वह आर्यन का सामना करते हुए धीरे धीरे पीछे हट रही थी। आर्यन आगे बढ़ा। वह श्वेता के और करीब आया, जो उससे भागने की कोशिश कर रही थी। श्वेता पीछे हटती रही और अनजाने में वह आर्यन द्वारा कोने में धकेल दी गई। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब तुम भाग नहीं सकती, आर्यन ने श्वेता से कहा कि अब वह बचकर नहीं निकल पाएगी। कृपया मुझे जाने दो, श्वेता ने आर्यन से विनती की। वह एक असहाय तितली की तरह लग रही थी जो अपने शिकारी के चंगुल में फंसी हुई थी। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? क्या तुम्हारे पास कोई कारण है जिससे मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए? आर्यन ने श्वेता से पूछा। मैं सिर्फ एक कमजोर लड़की हूं। तुम मुझ जैसी कमजोर लड़की को कैसे परेशान कर सकते हो? श्वेता ने आर्यन से कहा। कमजोर लड़की? कितनी प्यारी बात है। तुम कब से कमजोर लड़की बन गई? तुम काफी शक्तिशाली लगती हो, मुझसे झूठ मत बोलो, आर्यन ने कहा। श्वेता काफी मजबूत थी। वह काफी ताकतवर शिष्यों में से एक थी। आर्यन ने श्वेता को दबाया, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करने लगी। आर्यन ने श्वेता की ठुड्डी पकड़ी और उसकी ओर देखा। अब मैं आगे क्या करूंगा? आर्यन जानना चाहता था कि वह श्वेता के साथ क्या करेगा। श्वेता केवल समर्पण कर सकती थी। उसने आर्यन के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया और उसने वह सब स्वीकार कर लिया जो आर्यन कर रहा था। हे, देखो, वह देवी बाहर आ गई हैं। जब आर्यन श्वेता को चिढ़ा रहा था, तभी उसने एक बहुत जोरदार चीख सुनी। यह पहले से कहीं ज्यादा शोर भरा था। यह जगह इतनी शोर भरी क्यों है? क्या कोई फिर से आ रहा है? आर्यन जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। यह निश्चित रूप से वही होगी। श्वेता को शायद पहले से ही पता था कि कौन आ रहा है। तुम उसे जानती हो? आर्यन ने श्वेता से पूछा। बेशक, उस महिला के साथ मेरी कुछ झड़पें हुई हैं। श्वेता ने बताया कि आने वाली महिला के साथ उसकी अनबन है। ओह, तो अकेडमी में तुम्हारे दुश्मन भी हैं? यह तो मजेदार है। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि लोकप्रिय श्वेता के भी दुश्मन होंगे। मेरे काफी दुश्मन हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, श्वेता ने आर्यन को बताया। अध्याय 1970। टीना और 4 अमीर युवा स्वामी। कभी कभी लोकप्रिय होना उतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। लोकप्रिय होने पर उन महिलाओं की नफरत का सामना करना पड़ता है जो श्वेता को पसंद नहीं करती। मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। चलो देखते हैं कि वो कौन है। आर्यन उत्सुक था। वो जानना चाहता था कि श्वेता किसकी बात कर रही है। आर्यन और श्वेता ने छत के पीछे से देखा। सड़क पर 5 लोग थे, एक महिला और 4 सुंदर पुरुष, जो राजकुमारों जैसे शानदार कपड़ों में थे। ये स्पष्ट था कि वे सभी बड़े परिवारों से थे, वरना वे इतने बेहतरीन कपड़े नहीं पहन रहे होते। ओह, तो ये वो है। आर्यन उसे देखकर थोड़ा नाखुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे इस स्थिति में मिलेगा। तुम्हारी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों है? क्या तुम उसे जानते हो? आर्यन ने श्वेता से पूछा। उसने देखा कि आर्यन उस दुश्मन को पहचानता लग रहा था।
बिल्कुल, मैं उसे काफी अच्छी तरह जानता हूं। हमारा पुराना इतिहास रहा है, आर्यन ने श्वेता से कहा। श्वेता को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उस महिला को जानता होगा। कहीं तुम भी उस लोमड़ी में दिलचस्पी तो नहीं रखते? श्वेता ने आर्यन से पूछा। अगर ये सच होता तो श्वेता के लिए ये काफी गंभीर मामला होता। आर्यन से दुश्मनी मोल लेना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। आर्यन श्वेता की बात सुनकर हंस पड़ा। उसके लिए ये दुनिया के सबसे मजेदार शब्द थे। तुम हंस क्यों रहे हो? श्वेता ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन आखिर क्यों हंस रहा है। तुम्हारा सवाल बहुत ही मजेदार है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। आर्यन ने हंसने का कारण बताया। इसमें क्या मजेदार है, जल्दी बताओ? श्वेता ने आर्यन से पूछा। मैं तुम्हें बता दूं कि वो महिला मेरी दुश्मन है, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें मत करो। आर्यन ने साफ कर दिया कि वो महिला उसकी दुश्मन थी। वो महिला जिसे आर्यन ने देखा था वो टीना थी। आर्यन को जो जानकारी मिली थी वो सही थी। टीना यहां थी और अमीर युवा स्वामियों के करीब आने की कोशिश कर रही थी। आर्यन को नहीं पता था कि ये महिला क्या योजना बना रही है, लेकिन वो टीना के अमीर परिवारों के करीब जाने के लक्ष्य को लेकर उत्सुक था। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा उद्देश्य होगा, आर्यन को पूरा यकीन था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये लोग कौन हैं? आर्यन ने टीना के साथ खड़े 4 पुरुषों के बारे में पूछा। वे अकादमी के प्रतिभावान साधक हैं। अकादमी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके परिवार भी काफी शक्तिशाली हैं। श्वेता ने टीना के साथ खड़े 4 लोगों के बारे में समझाया। ये 4 लोग अकादमी के शीर्ष छात्र थे, जिनके पास सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा थी। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस उनकी पृष्ठभूमि बताओ। आर्यन उन 4 में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। वो उनके परिवार के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उनकी पृष्ठभूमि और भी डरावनी है, श्वेता ने आर्यन से कहा। जल्दी बताओ, ज्यादा बातें मत करो। आर्यन ने उन 4 पुरुषों की जानकारी मांगी। ठीक है, मैं बताती हूं, श्वेता ने समझाना शुरू किया। पहला रवि है। उसका परिवार गॉड रियल में सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वालों में से एक है। श्वेता ने टीना के पास खड़े पहले व्यक्ति के बारे में बताया कि उसकी पृष्ठभूमि श्रेष्ठ हथियार कारीगर की है। अगला निखिल है। वो एक ऐसे परिवार से आता है जो रून और एरेज बनाने में माहिर है। उसके परिवार को उनकी दुर्लभ शक्ति के लिए बहुत सम्मानित किया जाता है। तीसरा प्रणिल है। वो गॉड रियल्म के एक शक्तिशाली आल्केमिस्ट परिवार से आता है। उनका परिवार गॉड रियल्म में सबसे अच्छे आल्केमिस्ट की सूची में पहले स्थान पर है। अंत में आकाश है। वो नॉलेज स्टार क्षेत्र से है। उसका ज्ञान बहुत उच्च है और वो नॉलेज स्टार क्षेत्र के एक बहुत ही बुद्धिमान परिवार से आता है। श्वेता ने टीना को घेरे हुए 4 पुरुषों की पूरी जानकारी दी। उनकी पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करेगी? आर्यन ने देखा कि उन 4 का प्रभाव बहुत बड़ा था। वे बुनियादी जरूरतों के मामले में गॉड रियल में लगभग शीर्ष पर थे और लगभग सभी साधक उनके करीब रहना चाहते थे। वो काफी चतुर है। आर्यन को समझ आने लगा कि टीना क्या योजना बना रही है। उसने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि टीना क्या करने की कोशिश कर रही है। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या कुछ गलत है? श्वेता ने आर्यन से पूछा। आर्यन शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। आर्यन की मुस्कान से श्वेता समझ गई कि वो कुछ बुरा करने की योजना बना रहा है। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? आर्यन ने श्वेता से कहा। बिल्कुल, श्वेता ने आर्यन से कहा। वो स्वाभाविक रूप से टीना से बदला लेना चाहती थी। तो फिर चलो उन्हें शर्मिंदा करते हैं, आर्यन ने श्वेता से कहा। आर्यन टीना द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट करना चाहता था। वो इस महिला को इतने बड़े परिवारों का फायदा उठाकर शक्ति स्थापित करने में सफल नहीं होने देगा। मुझे उम्मीद है कि प्रिया और बाकी लोग इसे न देखें, वरना मुझे यकीन है कि यहां एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। आर्यन हालांकि टीना का सामना करते समय खुद को रोक सकता था, लेकिन जब बात प्रिया और अन्य लोगों की आती तो वे अपने आप को आसानी से नहीं रोक पाते। आर्यन ने अपना रूप बदल लिया। उसने अपना भेष हटा लिया। टीना का सामना करते समय आर्यन को किसी छिपाव की जरूरत नहीं थी। तुम क्या कर रही हो? श्वेता थोड़ा असहज महसूस करने लगी जब उसने आर्यन को कपड़े बदलते देखा। सच तो ये था कि वो आर्यन को देखकर रोमांचित महसूस कर रही थी। आर्यन के पास एक अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व था। वो एक अत्यंत सुंदर पुरुष था जिसकी तुलना टीना के साथ खड़े उन 4 पुरुषों से नहीं की जा सकती थी। आर्यन ने अपने कपड़े बदले। उसने रेशम के वस्त्र पहने जो पहले की तुलना में बहुत बेहतर थे। आर्यन का वर्तमान रूप बहुत ही शानदार था। वो एक अमीर परिवार के युवा स्वामी जैसा लग रहा था, जो बहुत सुंदर और प्रभावशाली था। श्वेता आर्यन को देखकर चकित रह गई। सच तो ये था कि आर्यन अब तक का सबसे सुंदर पुरुष था जिसे उसने अपने जीवन में देखा था। अब इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती थी। मेरे साथ आओ, आर्यन ने श्वेता से कहा। तुम क्या करना चाहते हो? श्वेता ने आर्यन से पूछा कि वो क्या करेगा।
बस वही करो जो मैं कहता हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें ऐसी शर्मिंदगी मिले जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे, आर्यन ने श्वेता से कहा। श्वेता केवल आर्यन का साथ दे सकती थी, वो उसके गेम का हिस्सा बन गई। टीना अपनी सुंदरता का बहुत अच्छा उपयोग कर रही थी। वो एक प्यारी और अत्यंत आकर्षक महिला लग रही थी जिसे बुराई छू भी नहीं सकती, जबकि वास्तव में वो इस दुनिया में किसी भी चीज से कहीं ज्यादा धूर्त थी। दोपहर के आसमान के नीचे टीना वाकई आकर्षक लग रही थी और जो भी उसे देखता वो स्वाभाविक रूप से मंत्रमुग्ध हो जाता। साथ चल रहे चारों पुरुष भी गर्व महसूस कर रहे थे कि वे टीना जैसी सुंदर महिला के करीब चल पा रहे हैं।